का मंदिर जरूर जाइए। और फिर आपने बहुत ही भावुक प्रसंग मथुरागमन की कथा सुनी, कैसे हमारे ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा जाते हैं। पर वास्तव में देखा जाए बंधुओं, तो भगवान कभी भी अपने ब्रज को छोड़कर नहीं गए। आज भी भगवान वृंदावन में वास कर रहे हैं। जो कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा गए थे, वो तो वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण थे। नंद नंदन यशोदा नंदन कन्हैया तो आज भी उस ब्रज में ही वास कर रहे हैं। भगवान ने कभी भी अपने ब्रजवासियों को नहीं छोड़ा। आज आप सुनेंगे भी, जब भगवान के जाने का समय आता है जरा धाम से, तब भी भगवान वृंदावन नहीं छोड़ते। भगवान एक रूप में वृंदावन जाते हैं, वास करते हैं वृंदावन में। आज भी भगवान ब्रज में वास कर रहे हैं। जो भक्त ठाकुर जी को सच्चे भाव से पुकारे, उन भक्त को छोड़कर ठाकुर जी कभी जाते नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब देखिए, भगवान कह रहे कि मेरे 4 प्रकार के भक्त, तो आप लोग को सुनना चाहिए ना। और आप लोग देखना कि आप लोग कौन से नंबर के भक्त हो। भगवान कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। मेरा जो पहला भक्त है वो होता है तामसी भक्त। तामसी भक्त कौन है? बोले जो भक्ति के बदले हिंसा मांगे। अब जैसे कोई भक्त गए शिव जी के मंदिर, खूब शिव जी का अभिषेक कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है, और भोलेनाथ से कह रहे कि महादेव आजकल पड़ोसी का बड़ा काम चल रहा है, खूब प्रतिष्ठा पा रहे, हे बाबा कुछ ऐसा करो कि हाथ पैर सब टूट जाए और घर में जाके बैठ गए। तो जो ऐसी मनसा से जो मेरी भक्ति करता है, भगवान कहते भक्त तो है पर तामसी। मेरा जो दूसरा भक्त है वो होता है राजस्व भक्त। राजस्व भक्त कौन है? तो ज्यादातर हम जो कलियुगी मनुष्य हैं वो राजस्व भक्त में ही आते हैं, जो भक्ति के बदले क्या मांगे। आप सब लोग, हम सब लोग क्या मांगते भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के बदले सुख संपत्ति मांगे, यही मांगते हैं ना हम लोग भी सुख संपत्ति मांगते हैं। तो जो सुख संपत्ति मांगे वो होता है राजस्व भक्त। मेरा जो तीसरा भक्त है वो होता है सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन है? जो बस पूजन पाठ करे, मांगे कुछ ना, भाव से भगवान का पूजन करे लेकिन बदले में कुछ मांगे ना, वो होता है सात्विक भक्त। और भगवान कहते हैं कि मेरा जो चौथा भक्त है, मेरा चौथा वर्ग है निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्त कौन है? बोले जिसका एक मन, और वो एक मन भी मुझ में लगा है, वो होता है निर्गुण भक्त। और निर्गुण भक्त कौन है? तो भगवान कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, निर्गुण भक्त है ब्रज की गोपियां, जिसका केवल एक मन, और वो एक मन भी मुझ में लगा है। हमारे बंधुओं बहुत सारे मन होते हैं, एक मन किसी में लगा, एक मन किसी में लगा। भगवान कहते जिसका एक मन और वो एक मन भी मुझ में ही लगा है, वो है निर्गुण भक्त। और इसलिए भगवान अपने ब्रजवासियों से, अपनी गोपियों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान की प्रतिमूर्ति देखी है? कौन कौन गए हैं जगन्नाथपुरी? हाथ उठाइए। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप भगवान के जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ का आपने दर्शन किया। भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमूर्ति है वो प्रेम की प्रतिमूर्ति, वो प्रेम का दर्शन कराती है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, भगवान की सारी पटरानियां माता रोहिणी के पास आई और कहती है कि हे माता रोहिणी, हमें ब्रज लीला सुननी है। माता रोहिणी ने कहा ये क्या बोल रहे तुम लोग? मैं अगर
तुम लोगों को इस द्वारिका में ब्रज लीला सुनाने लगी ना, तो कहीं से अगर मेरे कन्हैया के कान में आ गए तो मेरे कन्हैया के नेत्र के आंसू रुकने वाले नहीं हैं। मैं तुम लोगों को ब्रज लीला नहीं सुना सकती। तो कृष्ण पटरानी हट करने लगी कि हे माता रोहिणी, आप चिंता मत करिए, भगवान को नहीं पता चलेगा, हम द्वार पे द्वारपाल को खड़ा कर देंगे, वो स्वामी को भीतर आने ही नहीं देगा। रोहिणी मैया कहती है कि द्वारिका के द्वारपालों में इतना सामर्थ्य है कि द्वारिकाधीश को रोक सके। बोले द्वारपाल नहीं रोक सकते तो उनकी बहन तो रोक सकती है ना। हम कृष्ण की बहन जो सुभद्रा है द्वार पे खड़ा कर देंगे, बहन रोकेगी तो भैया भाई को तो रुकना ही पड़ेगा। माता रोहिणी कहती ठीक है, और सुभद्रा से कहती कि सुभद्रा तुम जाओ द्वार पे बैठी रहो, और अगर मैं यहाँ कृष्ण पटरानियों को ब्रज लीला सुना रही हूँ, कहीं से भी कृष्ण बलराम आते हुए नजर आए तुम मुझे बता देना, मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगी। और सुभद्रा द्वार पे गई, जाके बैठ गई। यहाँ माता रोहिणी रुक्मणी आदि पटरानियों को ब्रज लीला सुना रही है। भगवान की बाल लीला का वर्णन किया, माखन चोरी का वर्णन किया, गिरिराज लीला का वर्णन किया, रास महारास का वर्णन किया। पर आज जैसी रोहिणी माँ भगवान के मथुरागमन की कथा सुनाना आरंभ करती है, आज माँ रोहिणी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। सारी कृष्ण पटरानियां रोने लगी, द्वार पे बैठी सुभद्रा रोने लगी, और इतने में कृष्ण बलराम वहां से गुजरने लगे। जैसे गुजर रहे थे माँ रोहिणी बता रही है कि आज मैया कह रही है लाला मुझको नहीं पता था कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी का लाला है। और आज जैसी ये बात कृष्ण के कान में गई, आज भगवान ने इतना रुदन किया ब्रजवासियों की याद में। सुभद्रा की एक और कृष्ण एक और दाऊ दादा, आज ब्रजवासियों की याद में भगवान ने इतना रुदन किया कि आज भगवान का पूरा शरीर, मेरे जगन्नाथ भगवान का पूरा शरीर पिघल गया। और आज भी भगवान अपने उस पिघले हुए स्वरूप में खड़े हैं, वो भी दोनों भुजा उठाकर। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमूर्ति कैसी है ना, ऐसे दोनों हाथ सामने निकले हैं, दोनों भुजा उठा करके कह रहे हैं कि कोई मेरे निर्गुण भक्त को मेरे पास लाओ, मैं उनका आलिंगन करना चाहता हूँ, मैं उनको हृदय से लगाना चाहता हूँ। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, थोड़ी टाइम के लाइन से हालत खराब हो जाती है। वो भगवान सदियों से खड़ा है केवल अपने निर्गुण भक्त के लिए, मेरे भक्त को लाओ, मैं उनको हृदय से लगाना चाहता हूँ। ऐसे भगवान जगन्नाथ वो प्रेम की प्रतिमूर्ति, वो प्रेम का दर्शन कराती है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की प्रतिमूर्ति किन्होंने बनवाई? तो एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, जिनकी पत्नी थी गुंडीचा। कोई संतान नहीं थी, इसलिए रोज माता गुंडीचा जगन्नाथ भगवान का पूजन करती थी। एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर राजा से बोले, हे राजा, हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे पूजनों से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप मेरी पत्नी गुंडीचा को देना चाहो तो आप पूछ लीजिए। भगवान ने कहा, हे गुंडीचा माँ बताइए आपको क्या चाहिए। गुंडीचा माँ कहती, प्रभु आपका दिया सब है, मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हे माँ आप संतान क्यों नहीं मांग लेती, आपकी कोई संतान नहीं है, आप पुत्र ही मांग लो। जैसे ही कहा गुंडीचा माँ रोने लगी, रोते रोते कहती, प्रभु आज आपने कह दिया सो कह दिया कि मेरी कोई संतान नहीं है, पर आज के बाद कभी ना कहना मेरी 3 संतानें हैं। भगवान ने कहा, हे गुंडीचा माँ आप क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने आपके भाग्य को देखे, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है। गुंडीचा माँ कहती, प्रभु आप वो देख रहे हैं जो आपने मेरे भाग्य में लिखा, पर मैं वो कह रही हूँ जो आपने मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं। कभी ना कहना कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे 2 पुत्र और मेरी 1 बेटी है।
मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलभद्र, छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ, और मेरी एक बेटी है जिसका क्या नाम है, सुभद्रा। भगवान को अपना माना था, इसलिए आज भी बंधुओं जब पितृपक्ष आता है ना, तो भगवान जगन्नाथ के द्वारा उन माता पिताओं का पिंड दान किया जाता है जिन्होंने उनको अपना माना था। वर्ष में जब जगन्नाथ भगवान 7 दिन के लिए अपनी माँ के घर जाते हैं, तो अपनी मौसी माँ गुंडीचा के भी घर जाते हैं। इसलिए आपकी कोई संतान नहीं, जब इस संसार में किसी माँ की कोई संतान नहीं होती तो लोग उसको कह कह के मार डालते कि तू अभागन है, तेरा कोई बेटा नहीं है। पर बेटा बेटी होने ना होने से कोई अभागन या कोई भाग्यशाली नहीं होते। अगर बेटा बेटी ना होने से कोई अभागन होते तो फिर माता यशोदा भी अभागन है। आप लोग बताइए, क्या माँ यशोदा का कोई बेटा था? क्या जन्म से मैया ने कृष्ण को जन्म दिया? नहीं दिया, पर फिर भी हम कहते देखो मैया कितनी भाग्यशाली है। बेटा बेटी होने ना होने से कोई अभागन या भाग्यशाली नहीं, जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए उससे बड़ी सौभाग्यशाली स्त्री कोई नहीं। तो जिसका रिश्ता भगवान से नहीं जुड़ा उससे ज्यादा अभाग्यशाली स्त्री कोई नहीं। जिसका रिश्ता भगवान से जुड़ जाए वो सबसे बड़ी सौभाग्यशाली। इसीलिए आपकी कोई संतान नहीं तो भगवान को अपना बेटा मानिए। जिसने भगवान को अपना मान लिया, भगवान फिर उसको कभी छोड़ के नहीं जाते। आज जैसे ठाकुर जी ब्रजवासियों को नहीं गए हैं मथुरा, पर वो देवकी नंदन कृष्ण है, यशोदा मैया का लाला तो आज भी ब्रज में वास कर रहे हैं। कह के गए थे ठाकुर आज जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद लौट आऊंगा, पर भगवान को बरसों बीत गए। सौ वर्ष के बाद भगवान का मिलन होता है ब्रजवासियों से। विचार करिए, कैसे रही होंगी गोपियां, कैसे रहे होंगे ब्रजवासी, कैसे रही होगी यशोदा माँ, आनंद बाबा। सुखदेव जी बताते हैं बंधुओं, जब से ठाकुर जी गए थे, ब्रज की गोपियां ब्रजवासी दिन रात केवल कृष्ण को याद करती थी। और कहते हैं कि जब भगवान राधा रानी को शरीर त्यागना था, तो राधा रानी अंतिम बार कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी जाती है। और द्वारिका के बाहर राधा रानी एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गई। जैसे ये बात द्वारिकाधीश को पता चला, तो कृष्ण सबसे लुकते छिपते राधा रानी से मिलने आए। जैसे राधा रानी से मिलने आए, देखा राधा रानी वृक्ष के नीचे केश को खोले नेत्र नीचे करके बैठी है। जैसे ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि कैसी हो राधे? जैसे कहा, राधा रानी कहती मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो कृष्ण, कैसे हो द्वारिकाधीश? द्वारिकाधीश कहा, और जब द्वारिकाधीश कहा ठाकुर जी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि आज तक राधा रानी गोपियों ब्रजवासियों ने कृष्ण को केवल कान्हा कान्हा कन्हैया कह के पुकारा। आज पहली बार राधा रानी ने कान्हा को कृष्ण द्वारिकाधीश कहा। भगवान को बड़ा धक्का लगा। भगवान कहते हे राधे, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश ना कहो, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ, वही कन्हैया हूँ। राधा रानी कहती नहीं नहीं, अब तुम कान्हा कहाँ हो, अब तो तुम द्वारिकाधीश बन गए हो। अगर तुम कन्हैया होते ना तो सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता, तुम सुदामा के पास जाते। अब तुम साधारण थोड़ी हो। इतने सारे इतना वैभव है। कभी तुम्हारे गले में हमारे हाथ से बनाई हुई फूलों की माला होती थी, अब देखो तुम्हारे गले में तमाम सोना हीरे मोतियों के आभूषण पड़े हैं। इतने 16,108 तुम्हारी रानियां, द्वारिका का वैभव, दास दासी
कौन नहीं है तुम्हारी सेवा करने वाली, अब तुम साधारण थोड़ी हो। ठाकुर जी चुप है, कुछ कह नहीं रहे हैं। तब राधा रानी कहती है, अच्छी बात है, हे कृष्ण, मैं बस आज तुमसे अंतिम बार मिलने के लिए आई हूँ। आज के बाद हमारा मिलन अब कभी नहीं होगा। भगवान ने कहा, कहाँ जा रही हो राधे? कहा पता नहीं, पर आज के बाद अब हमारा मिलन कभी नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं, राधा रानी, आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लो। आज मेरी इच्छा है तुमको देने की, कुछ मांग लो। राधा रानी कहती, कन्हैया, आज तक मुझे क्या नहीं मिला। इस संसार में जहाँ कहीं भी तुम्हारा नाम होगा, एक जगन्नाथ को छोड़कर हर जगह तुम्हारी इस राधा का भी नाम होगा। क्या नहीं मिला मुझे? और मैंने तुमसे प्रेम किया कुछ पाने के लिए नहीं, प्रेम पाने के लिए नहीं किया जाता। तुमने कहा कुछ मांगो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। कहा हाँ राधे, पूछो। तब राधा रानी कहती, कृष्ण, क्या कभी तुम्हें हम ब्रजवासियों की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हें नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, क्या कभी तुम्हें हमारी याद नहीं आई? यशोदा माँ के नेत्र दिखना बंद हो गए हैं तुम्हारी राह में। रोज मैया सबसे पूछती है, मेरा लाला आया क्या? मेरे लाला को किसी ने देखा क्या? ब्रज की गलियों में सबसे पूछती है, वृक्षों से, लताओं से, यमुना महारानी से, सबसे पूछते हुए घूमती है पागलों की तरह, मेरा लाला आया क्या? क्या कभी तुम्हें उस मैया की याद नहीं आई? फिर राधा रानी कहते रहे, हाँ, अब कहाँ तुम्हें हमारी याद आई? अब तुम साधारण थोड़ी हो, द्वारिकाधीश बन गए हो। इतनी पटरानियां हैं, इतने दास दासी सेवा करने वाले, कहाँ तुम्हें हमारी याद आई? पर याद रखना कृष्ण, हम ब्रजवासियों ने तुम्हें जो प्रेम किया है ना, वो प्रेम तुम्हें कोई दे नहीं सकता। हम ब्रजवासियों ने जो तुझसे प्रीति की, तो उसका ऋण कभी चुका नहीं पाएगा। जैसे कहा, ठाकुर जी के नेत्र में अश्रु भर आए। काहे राधे, क्या आज तुम मुझे रुलाने आई हो? राधा रानी बोली, रुलाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूँ। तुमने कहा कुछ मांगो। जब से तुम मथुरा आए, तुमने कभी वंशी नहीं बजाई। ये वंशी तुम वृंदावन छोड़ के आए थे, एक बार ये वंशी बजा दो। और आज ठाकुर जी इतने वर्ष के बाद ठाकुर जी ने वंशी बजाई है। जैसे भगवान ने वंशी बजाई, वंशी की आवाज सुनकर के आज राधा रानी के नेत्र से अश्रुधार बहने लगे। और राधा रानी आज अपने आप को, सर्वस्व को ठाकुर जी में समाहित कर लेती है। क्योंकि राधा रानी आई ही कहाँ है? ठाकुर जी से प्रकट हुई है। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है। लीला करने के लिए ठाकुर जी ने अपने ही शरीर से राधा रानी को प्रकट किया था। ऐसे हमारे प्रभु है, दिन रात जब से कन्हैया वृंदावन से मथुरा आए थे, दिन रात ब्रजवासी केवल कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण की राह देखते थे। केवल क्योंकि ब्रजवासियों ने केवल कृष्ण से प्रेम किया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, निर्गुण भक्त है ब्रजवासी, जिसका एक मन, और वो एक मन भी कृष्ण में लगा है। सारी गोपियां दिन रात कृष्ण को पुकारती है, कृष्ण की राह देखती है, कहती है। सारी गोपियां कहने लगी, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की,
एक भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। मोहन सकी इस भरोसे सकी, इस मोहन सकी इस भरोसे सकी, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या पता था कि वक्त भी आएगा, पता था कि वक्त भी आएगा, क्या पता था कि वक्त भी आएगा। क्या पता था कि वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी एक भरोसे पे की, प्रीत मोहन सकी इस भरोसे सकी, 4 दिन जिंदगी गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सभी लोग मेरी ताली बोली राधा रमण भगवान जय हो। कल राह में जो इत्तेफाक मिले, 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 सुन के अरे जो तमन्ना वो शर्मा गए, उनके जो तमन्ना हो शर्मा गए, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। आपने सुना है ना कल जब ठाकुर जी मथुरा जाने लगे, सभी गोपियों ने रथ को घेर लिया था। मथुरा गमन की कथा में सबने सुना ना। और जब गोपियों ने कहा कि तू हमें छोड़ के जा रहा है, तब कृष्ण हाथ जोड़ के कहते गोपियों मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। वही भाव है। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी एक भरोसे पे की, प्रीत मोहन सकी इस भरोसे सकी, 4 दिन जिंदगी गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
निकले श्याम। अब ना जाने न जाने वो किधर जाएंगे। अब ना जाने न जाने वो किधर जाएंगे। या वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। वफा है वो मेरे घर आएंगे। या वफा है तो वो मेरे घर आएंगे। या वफा है वो मेरे घर आएंगे। बेवफा है तो वो अब नहीं आएंगे। बेवफा है तो वो अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन सकी एक भरोसे पे की। मान सके इस भरोसे पे चार दिन जिंदगी गुजर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। कि वो हमसे मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। इस प्रकार सारे ब्रजवासी दिन रात कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण की राह देखते थे। और 100 वर्ष के बाद भगवान का मिलन ब्रजवासियों से होता है। आज की कथा में आप आगे श्रवण करेंगे। अच्छा, आप सबको पता है बंधु, भगवान का राधा रानी का कृष्ण से और कृष्ण का राधा रानी से 100 वर्ष का ब्रजवासियों को वियोग क्यों होता है? राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग क्यों हुआ कृष्ण से? श्राप के कारण। आप सबने शिव महापुराण में तुलसी महारानी की कथा सुनी होगी। तो देखिए, जो लीला हमारे ठाकुर जी त्रेता युग द्वापर युग में करते हैं, ये जो लीलाएं हैं ये सब भगवान के लोक में, साकेत लोक में, गोलोक धाम में ये लीलाएं चलती रहती है। तो एक बार की बात है, हमारे ठाकुर जी और राधा रानी गोलोक धाम में विराजमान थे। तो ठाकुर जी के मित्र थे श्री दामा और राधा रानी की सखी थी विरजा। तो ये जो श्री दामा और ये जो विरजा सखी है, ये राधा रानी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। और जब इनकी भक्ति को ठाकुर जी राधा रानी देखती हैं तो विचार करते हैं कि ये दोनों इतने बड़े भक्त हैं, इनको पृथ्वी भेजा जाए। क्योंकि जब भी भगवान अपने लोक में किसी अनन्य भक्त को देखते हैं तो ठाकुर जी उनको ही धरा धाम पर भेजते हैं, जिससे हम कलयुग के प्राणियों का उद्धार हो सके। जैसे सूरदास हुए, मीराबाई हुई, तुलसीदास जी हुए, इन सबको किसी और ने नहीं, भगवान ने इस धरा धाम पर भेजा, जिनकी भक्ति को देख करके हमारे मन में पता चले हमको कि भगवान की भक्ति कैसी होती है। तो आज भगवान ने ये मन बनाया कि इन दोनों को पृथ्वी भेजा जाए। तो इसके लिए भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? आज ठाकुर जी श्री दामा से कहते कि हे श्री दामा, तुम द्वार पे रहो, मैं कक्ष के भीतर विरजा सखी से कुछ बात कर रहा हूँ, और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भीतर मत आने देना। तुम द्वार पे रहना, और जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर ना आए। श्री दामा ने कहा ठीक है प्रभु। द्वार पे श्री दामा खड़े हो गए। भीतर ठाकुर जी विरजा सखी को लेके गए। थोड़ा ही समय हुआ था कि राधा रानी आ जाती है। अब जैसे राधा रानी कक्ष के भीतर जाने का प्रयास की तो श्री दामा ने रोक दिया कि हे राधा रानी, आप भीतर नहीं जा सकती। राधा रानी ने कहा कि क्यों नहीं जा सकते? बोले प्रभु की आज्ञा है, वो भीतर कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो ना कहे कोई भीतर ना जाए।
राधा रानी ने कहा कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ और स्वामिनी को रोकने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, जाने दो। सुदामा कहते राधा रानी मैं जानता हूँ आप यहाँ की स्वामिनी, पर प्रभु की आज्ञा इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। जब इस प्रकार रोका तो राधा रानी को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि राधा रानी ने सुदामा को श्राप दे दिया कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इस पृथ्वी में जाकर के तू राक्षस की योनि में जन्म लेगा, राक्षस के घर तू जन्म होगा, राक्षस योनि में तेरा जन्म होगा। जब इस प्रकार श्रीदामा को श्राप दिया तो श्रीदामा को भी क्रोध आ गया और श्रीदामा ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया। श्रीदामा ने कहा कि हे राधा रानी, मैं तो अपना कार्य कर रहा था, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था, पर आपने मुझे श्राप दिया, इसलिए जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि जिसके मिलन के लिए आप इतना तड़प रही हो ना, उसी से आपका 100 वर्ष का वियोग हो जाए। और होता भी है। यहाँ पर जब भगवान गए हैं वृंदावन से मथुरा, 100 वर्ष तक राधा रानी का वियोग कृष्ण से हुआ। और जब भीतर राधा रानी जाती है कक्ष के भीतर तो देखा ठाकुर जी विरजा सखी से बात कर रहे थे। राधा रानी बोली अच्छा तेरी वजह से मुझे भीतर नहीं आने दिया जा रहा था, इसलिए जा, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ कि तू भी पृथ्वी में एक मानव की योनि से जन्म लेगी और फिर तू एक जड़ वृक्ष बन जाएगी। तो यही विरजा सखी पृथ्वी में धर्मध्वज नाम के राजा हुए, जिनके घर ये विरजा सखी वृंदा के रूप में जन्म लेती है। और ये श्रीदामा है, ये शंखचूड़ नाम से जन्म लिया। ये कथा शिव महापुराण में विस्तार से है। भागवत की कथा सुन रहे इसलिए मैं 2 शब्द में वर्णन करती हूँ। वर्णन मैंने किया, सभी जानते हैं। फिर वृंदा का विवाह दैत्यराज जलंधर से हुआ, फिर जो लीलाएं कैसे, फिर तुलसी महारानी के रूप में वृंदा का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, जिस तुलसी महारानी का हम सभी घर घर पूजन करते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान का राधा रानी का वियोग हुआ ठाकुर जी से 100 वर्ष का। इस प्रकार मथुरा गमन की कथा आपने सुनी। फिर आपने कंसवध की कथा, कैसे भगवान मथुरा आकर धोबी का उद्धार किए, दर्जी को दर्शन दिया, कुब्जा का उद्धार किया और फिर भगवान ने कंस का उद्धार किया। और बहुत ही सुंदर उद्धव गोपी संवाद की कथा आपने सुनी, जिसमें जो उद्धव जी महाराज गए तो थे वृंदावन ज्ञान का उपदेश देने, और यहाँ क्या हुआ, ब्रज में जाकर के उद्धव की तो खोपड़ी ही बौरा जाती है, क्योंकि ऐसा प्रेम उद्धव ने कहीं देखा ही नहीं था। उद्धव जी ने देखा कि अगर कोई गोपी कृष्ण की याद में खड़ी है तो दिन भर खड़ी है, होश ही नहीं कि बैठना भी है। कोई गोपी नाच रही है, दिन भर नाचे जा रही है, होश ही नहीं कि रुकना भी है। उद्धव ने एक गोपी से पूछा कि हे गोपियों, इस गोपी को क्या हो गया, ये इतना क्यों नाच रही है? तब गोपी ने बताया कि एक दिन इस गोपी के घर ठाकुर जी माखन खाने के लिए आए थे। तो ये गोपी कहती, कन्हैया तू पहले मुझे नाच के दिखा, फिर तुझे मैं माखन दूंगी। कन्हैया बहुत देरों तक नाचा, पर जब इस गोपी ने कृष्ण को फिर भी माखन नहीं दिया तो इस गोपी को लगता है कृष्ण इसकी वजह से वृंदावन छोड़ के चला गया। उस दिन से ये गोपी रोज नाच रही है और कहती, लाला देख मैंने तुझे एक दिन नचाया ना, मैं तो तेरे लिए रोज नाच रही हूँ, तो वापस आ जा। कोई गोपी अपने चेहरे पे कालीन पोत रही, अपने चेहरे को काला कर रही है। उद्धव ने पूछा इसका क्या रोग है, ये क्यों ऐसा कर रही है? कहा एक बार इस गोपी ने कृष्ण को काला काला कह दिया था, कन्हैया तू बहुत काला है। तो इस गोपी को लगता है कृष्ण इसकी वजह से वृंदावन छोड़ के चला गया। उस दिन से ये गोपी रोज अपने चेहरे पे कालीन पोत रही है, अपने चेहरे को काला कर रही, कह रही कन्हैया देख मैंने तुझे काला कहा ना, मैं तो तुझसे भी ज्यादा काली हूँ, तो वापस आ जा। ऐसा इन ब्रजवासियों का हाल है। आज जैसे उद्धव ने गोपियों के इस प्रेम को देखा, उद्धव को पता चला कि ज्ञान से बड़ी कोई चीज है, वह प्रेम की ब्रज गोपियों का प्रेम, श्री राधा रानी का प्रेम।
और बार बार उद्धव भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, मेरा कोई पुण्य अगर पूर्व जन्म का रहा होगा जिसे देख करके आप मुझे इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म दोगे, तो मुझे और कहीं नहीं, इस ब्रजभूमि में, इस वृंदावन में देना। मनुष्य नहीं बनाओगे कोई बात नहीं, कुछ भी बना देना, जीव जंतु बना देना, वृक्ष बना देना, मछली बना देना, और ये भी नहीं बना सकते तो एक छोटी सी घास बना देना जिस पर ये गोपियां चले और इनके चरणों की धूल बार बार मेरे मस्तक पर पड़े, पर मुझे इस वृंदावन में देना। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बुला लोगे तो क्या होगा। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज को प्रेम का असली अर्थ ज्ञात हुआ। अच्छा, यहाँ पर बंधुओं भगवान चाहते तो खुद भी तो जा सकते थे ना वृंदावन, जा सकते थे कि नहीं, क्यों उद्धव को भेजा, क्यों स्वयं नहीं गए? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि भक्त अगर मेरे साथ कोई छल करे तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, क्योंकि वो भक्त हैं, वो साधारण है, पर मैं तो भगवान हूँ ना। और भगवान होकर के मैंने अपने भक्तों से छल किया, अपने ब्रजवासियों को झूठ बोला, मैं कैसे उनको अपना मुख दिखाऊं, मैं उनको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। इसलिए ठाकुर जी खुद नहीं गए, उद्धव को भेजा, और ऐसे उद्धव गोपी संवाद की कथा आपने सुनी और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में भगवान के विवाह की कथा आपने सुनी। सुंदर भगवान का मंगलमय विवाह माँ रुक्मिणी मैया से हुआ। बोली द्वारिकाधीश भगवान जय हो, श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी की जय हो। आइए 2 मिनट व्यासपीठ से क्षमा चाहूँगा। आज पुनः इस धर्म मंच पर कुछ और अतिथियों का आगमन हुआ है। आप सभी का मैं नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कृपया आप सभी आएंगे व्यास मंच पर और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप हैं श्रीमान स्वतंत्र साहू जी बदनारा से, आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वतंत्र साहू बदनारा से, हेमराम साहू जी भाटापारा से, दिलीप साहू धोधा से, मोनू साहू भाटापारा से, तोरन साहू तरेंगा से, सुरेंद्र साहू मिड़की से, डॉक्टर श्री राम कुमार मगरघट्टा से, उमेश साहू जी तिरैया से, राधा साहू बदनारा से और हीरावन लाल साहू जी सरगांव से। आप सभी आएंगे, शीघ्रता करेंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुनः निवेदन कर दूं, स्वतंत्र साहू जी बदनारा, हेमराम साहू जी भाटापारा, दिलीप साहू धोधा, मोनू साहू भाटापारा, तोरन साहू तरेंगा, सुरेंद्र साहू जी मेड़की, डॉक्टर श्री राम कुमार मगरघट्टा, उमेश साहू जी तिरैया, हीरावन लाल साहू जी सरगांव, राधा साहू जी आप सभी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री कुंज बिहारी घनश्याम मेरो है, श्री कुंज बिहारी
इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान का मंगलमय विवाह हुआ और भगवान का गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। आज भगवान के घर प्रथम बालक का जन्म हुआ। सुखदेव जी बोले कि स एव जातो वै दिव्य कृष्ण वीर्य समोद्धव प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवम पितो। आज भगवान के घर प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। तो देखिए बंधुओं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है उसके दुश्मनों की भी कमी नहीं होती, दुश्मन भी अनेक। द्वारिकाधीश इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं, तो दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं। एक सम्रासुर नाम का दैत्य हुआ जो भगवान के प्रसूति का गृह में जाकर प्रद्युम्न को चुरा के ले गए और आकाश में उड़ते उड़ते सम्रासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। जैसे समुद्र में फेंके तो एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और संयोग से उसी मछली को कुछ मछुआरे पकड़ लिए, जो मछुआरे सम्रासुर के महल में मछली देते थे। तो यहाँ पे जो भोजन बनाती थी उसका नाम है विद्यावती। आज जैसे ये विद्यावती उस मछली को बनाने के लिए उसके पेट को फाड़ी तो देखा कि मछली के पेट में वो बालक होता है। देखकर आश्चर्यचकित होगी, अरे मछली के पेट में ये बालक कैसे? बालक को लेके सम्रासुर के पास गई तो सम्रासुर ने कहा मैं इस बालक का क्या करूंगा, इसको तुम अपने पास रख लो। अब विद्यावती बड़ी प्रसन्नता से इस बालक को अपने घर अपनी कुटिया लाई और उसका पालन पोषण करने लगी। और कहते हैं कि बहुत ही जल्दी वो बालक बड़ा हो गया। समय से जैसे ही वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो एक दिन नारद जी आए विद्यावती की कुटिया और नारद जी बताते हैं कि हे देवी, ये जो बालक है ये बालक कोई और नहीं, ये तुम्हारा पति है। कौन है बंधुओं? जोर से बोलिए, तुम्हारा पति है। अब जैसे कहा पति तो विद्यावती वही कैसी बात कर रहे हैं आप, ये इतना छोटा सा बालक ये पति कैसे हो सकता है? तब नारद जी ने कहा कि देवी, पूर्व जन्म में ये बालक कामदेव था और तुम इस कामदेव की पत्नी रति थी। किसी कारणवश इस कामदेव ने भोलेनाथ को क्रोध दिला दिया तो नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। जैसे जलकर भस्म हुआ तो पीछे से तुम रति रोती रोती आई और बोली मेरे पति को जीवित करो। अब भोलेनाथ को दया आई तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो ये तो जीवित अभी हो नहीं सकता, पर हाँ द्वापर में जब भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब उनके घर प्रथम पुत्र के रूप में ये कामदेव जन्म लेगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। और तुम रति एक सम्रासुर नाम का दैत्य होगा, वही भोजन बनाओगी और वही तुम्हें तुम्हारा पति कामदेव मिल जाएगा। ये कोई और नहीं तुम्हारा पति है। जैसे विद्यावती सुनी बहुत प्रसन्न हुई और खूब उस बालक का पालन पोषण करने लगी और कहते कि बहुत जल्दी समय से पहले ही बालक बड़ा हो गया और बड़ा होकर सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिकापुरी गए। जैसे ही द्वारिकापुरी गए तो यहाँ द्वारिकाधीश ने 16,108 विवाह कर लिए होते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मुझे विस्तार से सुननी है, भगवान के इतने सारे विवाह कैसे हुए? तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन कि 17 जीत स्वतन्याम कृष्णाय कृतकेल्मिषः श्यमन्तकेन मणिनाम स्वयं कहा कि एक सत्राजित नाम का राजा था जिसके पास एक मणि थी। और मणि का क्या नाम है जानते हो सज्जनों? मणि का नाम है स्यमंतक मणि। क्या नाम है? जोर से बोलिए, स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि इस सत्राजीत को सूर्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ था। ये सूर्य का भक्त था और तब करके इसने मणि को प्राप्त किया। ये मणि की खासियत थी कि ये एक दिन में खूब सोना देते। अब जो एक दिन में खूब सारा सोना दे, विचार करिए वो व्यक्ति कितना धनवान होगा।
तो ये सत्राजित बड़ा धनवान। अच्छा देखिए, संसार में जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत अच्छा कीमती सामान आ जाए, सबसे बेशकीमती चीज आ जाए, तो जब तक वो 2-4 लोगों को बता ना दे, प्रचार ना करे, अपनी बड़ाई ना कराए, व्यक्ति का मन नहीं मानता। तो आज सत्राजित भी सोचने लगा, मेरे पास इतनी बेशकीमती श्यामतक बड़ी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। कहा कोई बात नहीं, इसका प्रचार प्रसार मैं खुद ही करूंगा। और आज गए सत्राजित श्यामतक बड़ी को धारण करके द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा में। जैसे आ रहे थे बंधुओं, इस मणि के कारण ये सत्राजित बड़ा चमक रहा था, बड़ा सुंदर दिख रहा था। अब सभा के मंत्रियों ने देखा, द्वारिकाधीश को बोले कि हे द्वारिकाधीश, हमें लग रहा है कि हमारी सभा में साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं। द्वारिकाधीश बोले सूर्यदेव नहीं, उसका भक्त आ रहे सत्राजित। अब इतने में सत्राजित आए तो मंत्रियों ने कहा कि वाह सत्राजित, तुम्हारे पास बड़ी बेशकीमती मणि है, बड़ा सुंदर लग रहे हो तुम, किसका है? तो सत्राजित ने क्या कहा? सत्राजित ने कहा मंत्रियों क्या कहूँ, अब ये जो भी है सब भगवान का है, सब भगवान ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है भाई, सब भगवान ने दिया। अब जैसे कहा भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो मंत्रियों ने कहा अच्छा भगवान का है तो फिर सामने ये भगवान बैठे, जाओ जाके भगवान को दे दो। भगवान का है, सामने भगवान बैठे, जाओ जाके दे दो। अब जैसे कहा दे दो तो उसने तुरंत बात पलट दी, अच्छा क्यों दूं, ये तो मेरा है। अब तक कह रहा था भगवान का है, पर जैसे देने की बारी आई तुरंत बात पलट दी, कहने लगा मेरा है। हमारा भी यही हाल है, जब तक खुद के पास होता है भगवान से कहते प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। हमारी भी यही हालत है, जब तक हमारे पास से कहते प्रभु तन मन धन सब आपका, और जब देने की बारी आती है तो ऐसे कंजूसी करते कि पूछो मत। भगवान के पास आएंगे भी तो ऐसी चीजों को चढ़ाते हैं जो खुद ना यूज हो। एक उदाहरण बता दूं आपको, अब जैसे माताएं आती है भगवान की कथा में आए, चाहे मंदिर में जाए, ऐसी साड़ियां चढ़ाती है जो खुद ना पहने, मतलब हम ना पहने लेकिन भगवान देवी पहन सकती है। आप भगवान को वही चीज अर्पण करो जो आप स्वयं के उपयोग में उसको ले सको। ऐसी चीजों को मत चढ़ाइए जो खुद आप उपयोग नहीं कर सकते, जिसे हम नहीं धारण कर सकते। ऐसी चीजों को देवी में क्यों अर्पण करना, क्यों देवी क्यों पहने? क्या वो हमारी इसकी भूखी थोड़ी है? नहीं है। कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं मानते, पर वो हमारा भाव है जो हम अर्पण कर रहे भगवान के ऊपर। तो अच्छी चीजों का करें जिसको हम स्वयं के कार्यों में उसका उपयोग कर सके। तो यहाँ पर जब तक मेरे पास था, सत्राजित के पास था, कहने लगा सब भगवान का है। जैसे मंत्रियों ने कहा भगवान का है तो जाओ भगवान को दे दो, सामने बैठे, तुरंत बदल दी बात, नहीं नहीं ये तो मेरा है, क्यों दो? भगवान ने कहा ठीक है बे, तुम्हारा है तो कोई बात नहीं। तो इस सत्राजित के भाई थे प्रसेन। प्रसेन ने गले में धारण कर ली उस स्यमंतक मणि को और जंगल की ओर गया शिकार करने। जैसे शिकार करने गए तो सामने से एक शेर आ रहा था। अब जैसे उस शेर की दृष्टि इस प्रसेन की मणि पे पड़ी, शेर ने प्रसेन के ऊपर प्रहार कर दिया और उस मणि को लेकर के आगे निकल, प्रसेन मर गया, मणि को लेके निकल गए। जैसे शेर जा रहा था तो सामने से एक भालू आ रहे थे। जैसी भालू की दृष्टि पड़ी तो भालू ने विचार किया ये मणि मेरी बेटी के खेलने के खूब काम आएगा। भालू की बेटी का क्या नाम है जानते हो? क्या नाम है? जामवती। क्या नाम है? जैसे भालू ने देखा, भालू ने सिंह के ऊपर प्रहार किया, दोनों के बीच युद्ध हो गया और युद्ध में शेर
को भालू ने परास्त कर दिया। शेर मर गया और उस मणि को लेकर के भालू सीधे गए अपनी गुफा में और अपनी बेटी जामवती को दे दिया। तो एक दिन हो गए, 2 दिन, कई दिन हो गए, प्रसेन लौट कर नहीं आ रहा है। प्रसेन की मृत्यु का समाचार सत्राजित ने सुना। तो देखिए सत्राजित क्या सोचने लगा। सत्राजित ये सोचने लगा कि हो ना हो मेरे भाई को द्वारिकाधीश नहीं मारा है। उस दिन हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मणि नहीं दी, तो मेरे भाई को उन्हीं ने मारा है और मणि चुरा ली है। इतना बड़ा कलंक भगवान के ऊपर लगा दिया। तो सूचना है एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ऐसा करते करते ये बात गई पूरे द्वारिका नगरी में। ये बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि चुराई, प्रसेन को मार दिया। भगवान ने जैसे सुना, भगवान गए अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास। बोले हे गुरुदेव, ये हम क्या सुन रहे हैं? मैंने तो कोई मणि नहीं चुराई, किसी को नहीं मारा, फिर इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर कैसे लग गया? गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु हो सकता है आपने चौथ वाले चंद्रमा को देख लिया है। देखिए भादु की चतुर्थी का जो चंद्रमा है, जिसे हम लोग गणेश चतुर्थी कहते हैं, उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। अब मान लीजिए गलती से आपने देख लिया तो क्या करें? तो उस दिन आप लोग उस दिन के चंद्रमा को अगर गलती से आपने देख भी लिया तो आप भागवत के 10वें स्कंद की स्यमंतक मणि की कथा को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तो वो जो दोष लगता है वो कट जाता है। हमने भी एक बार गलती से, हमारी भी दृष्टि चंद्रमा की ओर पड़ गई थी, तो उस दिन आप उसी समय आप इस कथा को, सबके घर में भागवत जी रहती है, तो आप इस स्यमंतक मणि की कथा को श्रवण कर ले उस दिन। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये कलंक मेरे ऊपर लगा है, मैं खुद जाऊंगा प्रसेन को ढूंढने। भगवान ने सेना तैयार की और निकल पड़े प्रसेन की खोज में। जैसे जंगल में पहुंचे तो देखा सामने प्रसेन मरा था, और तभी वहां एक सिंह के पैर के चिन्ह को देखा। चिन्हों के सहारे भगवान आगे निकले। जैसे आगे निकले देखा वो शेर भी मरा है। तभी वहां एक भालू के पैर के चिन्ह को देखा और उन चिन्हों के सहारे भगवान आगे गए तो वो चिन्ह एक गुफा के अंदर गई होती है। जैसे भगवान गुफा के द्वार पे पहुंचे, सैनिकों से कहा कि तुम सब लोग यहीं रहो, मैं अकेले गुफा के अंदर जाऊंगा, और 28 दिनों के अंतर्गत अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम सब वापस द्वारिका पूरी चले जाना। कह के भगवान अकेले गुफा के अंदर गए। सामने भालू की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस जामवती के हाथ से मणि को छीनने का प्रयास किया, और जैसे छीनने लगे तभी वहां भालू आ गया, और जैसे भालू ने ये दृश्य देखा, उस भालू ने भगवान के ऊपर प्रहार किया। जैसे प्रहार किया तो भगवान ने भी भालू के ऊपर प्रहार किया, और धीरे धीरे दोनों के बीच युद्ध हो गया। युद्ध करते करते 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 28 दिन हो गया, 30 दिन हो गया। और जब 30 दिन हुआ, ये भालू खून से लथपथ हो गया, थक कर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भगवान के चरणों में, और हाथ जोड़ के कहने लगा प्रभु मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं, आप मेरे रघुनंदन श्री राम हैं। मैं जान गया प्रभु आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। भालू कौन है? उनका नाम है जामवंत। क्या नाम है? जो जामवंत जी है, राम अवतार में जब हमारे राम जी रावण को मारने के लिए गए, तब राम जी की सेना में जामवंत जी थे। तो जैसे भगवान ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों को मारा, राम जी अपने सैनिकों से बोले कि हे सैनिकों, आज हम आप सबसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो सबने कुछ न कुछ मांगा, पर जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने कहा जामवंत जी आप क्यों कुछ नहीं मांग रहे, आप भी कुछ मांगो। तो जामवंत जी कहते प्रभु मैं क्या मांगू, आज ना मुझे ये युद्ध करने में तृप्ति नहीं मिली। क्यों? कोई इस युद्ध में मेरे लायक था ही नहीं। था तो ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, जिसको आपने मार दिया। कुछ देना है तो एक काम करिए, आप मेरे साथ युद्ध कर लीजिए।
राम जी ने कहा, जामवन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? एक स्वामी और एक सेवक के बीच युद्ध, ये कैसे संभव है? कुछ और मांगो। अब जैसे कुछ और मांगो कहा तो बोले, महाराज अब देना है तो हमको तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अब देना है तो युद्ध कर लीजिए। तो राम जी ने कहा, ठीक है जामवन जी, आपको युद्ध करना है ना, मैं करूंगा, पर अभी नहीं, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कल यानी द्वापर में जब मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा और जितना युद्ध करने आप हमारे साथ कर लेना। तो आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन के आए और जैसे जामवन जी से युद्ध किया, जामवन जी जान गए ये मेरे रघुनंदन श्री राम। हाथ जोड़ के कहते, प्रभु मैं जान गया आज में आप मेरे प्रभु राम हैं। हे प्रभु आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, बस एक इच्छा और पूरी कर दीजिए, एक बार अपने राम रूप का दर्शन करा दीजिए, बस एक बार मैं आपके उस धनुष बाण वाले स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है। और आज कृष्ण भई रघुनाथ, आज हमारे प्रभु ने राम रूप धारण कर लिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारे प्रभु ने राम रूप का दर्शन जामवन जी को कराया। तब आप लोग बताइए, मैं कल की कथा में बताई थी ना, हमारे प्रभु कृष्ण लीला में भी कितने बार राम बने? एक बार, 3 बार? जो मुंह से नहीं बोल रहे, हाथ से भी इशारा कर देंगे मैं समझ जाऊंगी। कितने बार? 1 बार, 2 बार। तो दूसरा राम तो ये जामवन जी के पास है। पहला राम किसके पास? कुब्जा के पास। जोर से बोलिए, दर्जी के पास। बहुत सुंदर, आप लोगों को याद है। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। तो इस प्रकार हमारे प्रभु ने जामवन जी को अपना दर्शन कराया और कहते, प्रभु बताइए क्या आज्ञा है? कहा मैं ये मणि लेने आया हूँ क्योंकि इस मणि के कारण मैं बहुत कलंकित हुआ हूँ। लोग मुझे चोर समझते कि मैंने ये मणि चुराई, आप मणि दे दीजिए। जामवन जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप अपने दोनों हाथ खोलिए। अब जैसे कहा दोनों हाथ खोलिए तो बोले कि प्रभु जामवन जी मणि तो एक हाथ में आ जाएगी, फिर दोनों हाथ क्यों? कहा प्रभु पहले खोलिए तो सही। जैसे दोनों हाथ खोला तो एक हाथ में तो जामवन जी ने स्यमंतक मणि को रखा और दूसरे हाथ में अपनी बेटी जामवती के हाथ को भगवान के हाथ में दे दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब जैसे दिया तो भगवान ने करे, जामवन जी क्या कर रहे? अपनी बेटी के हाथ को मुझे क्यों दे रहे, मेरे हाथ में क्यों दे रहे? कहा प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, अब मैंने अपनी बेटी आपको दे दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने अपनी बेटी आपको दे दी। तो एक भालू की बेटी कैसी होगी बंधु, विचार करिए। पर आज भगवान भक्त का मान रखने के लिए भालू की बेटी जामवती को भी स्वीकार कर लेते हैं। अपनी काली कमली से उसके शरीर को ढका। गुफा के बाहर आए तो देखा कोई भी सैनिक नहीं है। घोड़े पर सवार होकर जामवती को लेकर भगवान सीधे गए द्वारिका की ओर। जैसे द्वारिका पहुंचे तो देखा सारे द्वारिका वासी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। भगवान पीछे के रास्ते से जामवती को कक्ष पे बिठाए और जैसे ही द्वार को खोला तो सामने माता रुक्मणी होती है। माता रुक्मणी बोली अरे प्रभु आप तो वो गुफा के अंदर चले गए थे, यहाँ कैसे? वही भीतर कौन स्त्री बैठी है? तो ठाकुर जी क्या करते, लीला कर देते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि देवी पूछो मत, भीतर अंदर में जो स्त्री बैठी ना बहुत सुंदर स्त्री है। माता रुक्मणी बोली अच्छा, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान ने करी देवी आप तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो, इतनी सुंदर। अब जैसी कहा महाराज, अब कौन पत्नी चाहे मेरे पति मुझसे ज्यादा किसी और को सुंदर बोले? आप लोग चाहोगी माताएं आपके स्वामी आपसे ज्यादा किसी और को सुंदर बोले?
कोई नहीं चाहती। मैया हमारी रुक्मणी मैया कैसे चाहेगी? रुक्मणी मैया को गुस्सा आ गया, मैया ने श्राप दे दिया। और श्राप भी दिया तो कितना सुंदर श्राप। माता रुक्मणी बोली मैं श्राप देती हूँ, भीतर जो भी स्त्री बैठी है वो मुझसे कम सुंदर हो जाए। जैसे कम सुंदर होने का श्राप दिया, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। कहा देवी इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हो। भीतर आके देखा तो क्या, भालू की बेटी जामवती माता रुक्मणी से थोड़े कम सुंदर होती है। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती से हुआ। तो मैं आप सभी को प्रारंभ में बता दूं, देखिए मैं भगवान के विवाह की कथा कह रही हूँ तो मैं केवल बताती जाऊंगी भगवान का विवाह इसके साथ हुआ, मैं गिनूंगी नहीं। गिनने का काम आप लोगों का। सबको गिनती आती है कि नहीं आती है ना? हाँ, तो आप लोगों को मुझे बताना होगा कितनी शादी हो गई। अभी तो कितने हुए हैं? 2 विवाह। अब जैसी मणि को लाकर दिया तो इतने समय से जो द्वारिका वासी भगवान को चोर कह रहे थे, अभी सत्यजित को कोसने लगे। ये देखो हमारे भगवान को चोर बता रहा था, तो सत्यजित को भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने भगवान को कलंकित कर दिया। कहा एक काम करता हूं, इसको दूं, कैसे दूं? तब सत्यजित को याद आई, सत्यजित की बेटी है सत्यभामा। क्या नाम है सज्जनों? विचार किया कि मैं सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से करूंगा और टिकावन में ये मणि दे दूंगा। जाके कहते हैं प्रभु आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा से। पर भगवान ने मणि नहीं दी। एक